मैं मानता हूं सैयदतुन निसाई आलिल जन्ना, इस कायनात में जितनी खवातीन है, इस कायनात में जितनी मुमिनात मुस्लिमात खवातीन है, उनकी सरदार जन्नत में अम्मा फातिमातुज़ ज़हरा है। लेकिन अम्मा फातिमा की जन्नत आयशा और खदीजा के कदमों में। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, आंख दे और उसवाए फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अभी मुझसे कबल हज़रत जनाब हाफिज़ अबू बकर साहब सहाबाए कराम और अहले बैत उज़ाम की एक ख़ास सीरत के उन्वान पर बात कर रहे थे। मेरी चाहत होगी कि मैं उसी के अशआर के मतन को लेकर आपकी खिदमत में शरह पेश करूं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रब्बे करीम ने उनको सहाबा भी अता फरमाए, अहले बैत भी अता फरमाए हैं। सहाबे कराम पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के याराने का नाम है और अहले बैत पैगम्बर के घराने का नाम है। हम अहल सुन्नत वल जमात पैगम्बर के सहाबा पर भी ईमान रखते हैं, नबी पाक की अहले बैत पर भी ईमान रखते हैं। ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि आज सहाबा कराम और पैगम्बर की अहले बैत को लोग लड़ाइयों में पेश करते हैं, आपस में नफरत पर पेश करते हैं, आपस में एक दूसरे के बुग़्ज़ पर पेश करते हैं। यकीन मानिए रब्बे करीम गवाह है, हमने कुरान करीम की आयात में, रिसालत मआब के फरामीन में, इसी तरह किसी अच्छे और ऑथेंटिक और मोतबर हवाला जात में आज तक एक इबारत ऐसी नहीं पड़ी जहाँ पैगम्बर के सहाबा या पैगम्बर की अहले बैत में लड़ाई हो। बल्कि कुरान करीम अहदीस नबविया को देखें तो पैगम्बर के सहाबा और पैगम्बर की अहले बैत में महब्बतें नजर आती हैं। ऐसी लड़ाई की बात करने वाला शायद खुद कोई लड़ाई की बुनियाद रखे, शायद कोई खुद फितने की बुनियाद रखे। इनमें किसी किस्म की लड़ाई नहीं है। मैं आपकी खिदमत में अल्लाह का कुरान सूरतुल फत पेश करने लगा हूँ। रब्बे करीम ने दावा रिसालत रसूलुल्लाह का इन अल्फाज में पेश किया है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, जो तबका रसूलुल्लाह के साथ है। इसकी तशरीह ये है, कुरान करीम कहता है रुहमाउ बैनहुम, आपस में भाई भाई हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिर के लिए सख्त हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ये कभी रुकू करते नबी को दिखते हैं तो कभी सजदा करते नबी को नजर आते हैं। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये इनका रुकू और सजदा किसी के दिखलावे के लिए नहीं है, कोई रियाकारी के लिए नहीं है, लोगों पर अपनी इबादत का रोब व दबदबा कायम करने के लिए नहीं है। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये इनकी इबादत का मकसद अल्लाह की रजा है, अल्लाह ताला की खुशनुदी है, ये इसके लिए करते हैं। ज़ालिका मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील, इन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इसकी जमात की मिसालें रब्बे करीम ने तौरात में बताई हैं। रब्बे करीम ने और इसी तरह
इंजील में बयान की हैं। रब्बे करीम ने सहाबा कराम के इस तरह सिफात को पेश किया है। बल्कि इससे बढ़ के सूरतुल अबस को देखो, रब्बे करीम फरमाते हैं फी सुहुफिम मुकर्रमा मरफूअतिम मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिम बररा। फरमाए लोगो, जिस कुरान पर तुम एतबार करते हो, जिस कुरान पर ईमान रखते हो, जिसे अल्लाह की किताब समझते हो, जब ये कुरान नाजिल हुआ था तो कुरान इस तरह नहीं था दो गत्तों के अंदर लिखा हुआ यूं जमा हो और दुनिया को मिल जाए। भाई ये अलहमद की अलिफ से व नास की सीन तक कुरान है। 30 पारों का नाम है, 540 रकू का नाम है, 86 मक्की 28 मदनी सूरतों का नाम है, 7 मनाजिल का नाम है, 520 रुकुओं का नाम है। आप कुरान ले लें, फरमाया यूं नहीं है ये कलामुल्लाह ऐसे था जब हुजूर पाक पे नाजिल होता, पैगंबर की जमात इसको पैगंबर से याद करके कभी पत्थरों पे कशीद करके लिख देती, कभी चमड़ों पे लिख देते, कभी पत्तों पे लिख देते। पत्ता खुश्क होता तो कुरान के लफ्ज लिखे हुए नजर आते, इसी तरह पत्थरों पे, इसी तरह चमड़ों पे कुरान लिखा जाता रहा। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से रुखसत हुए, सहाबा में हुफ्फाज पैदा कर गए, सहाबा में उलमा बना गए, सहाबा में मुफ्तियान बना गए। ये लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जमा होते हैं जिस वक्त यमामा की जंग होती है। यमामा ये सऊदिया का दारुल खिलाफा रियाज से 90 किलोमीटर मशरक पे एक बस्ती का नाम है। इस जंग में हजरत अबू बकर के दौर में मुसलमा कज़्ज़ाब से जंग हुई है। तकरीबन सहाबा कराम की शहादतें इस जंग में इतनी हैं, पैगंबर करीम के 27 गज़वात में, सहाबा के 400 सरियात में इतनी शहादतें नहीं मिलती। पैगंबर के सहाबा 1200 इस जंग में शहीद हुए हैं, जिनमें 700 कुरान के कारी हैं। इन कुर्रा की शहादत की वजह से सहाबा ने कुरान जमा किया है तो दो गत्तों में उम्मत को मिला। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मैं आपकी खिदमत में एक बात पेश कर रहा हूँ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने इस कुरान पर मेहनतें की हैं। कुरान करीम कहता है फी सुहुफिम मुकर्रमा मरफूअतिम मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिम बररा। फरमाया इन्होंने मेहनतें करके कुरान करीम को शुरू में जमा ऐसे किया था फी सुहुफिम मुकर्रमा, जिन सफ़हात पे वो पत्ते हों, जिन सफ़हात पे वो चमड़े हों, या जिन सफ़हात पे वो पत्थर हों, इन्होंने जमा किए थे। वो बड़ी इज्जत वाले सहीफे थे। फी सुहुफिम मुकर्रमा मरफूअतिम मुतहहरा, फरमाया उनके रुतबे भी बुलंद हैं और उनकी जिनसियत भी पाक है। बिअयदी सफरा, जिन लोगों ने इस कुरान करीम को लिखा है उनके हाथ चमकने वाले हैं। किरामिम बररा, मोहम्मद के सहाबा फरिश्ता सिफत लोग हैं। अगर अल्लाह के कुरान में पैगंबर की जमात को देखें, अल्लाह इन्हें फरिश्ता सिफत कहता है। थोड़ा इससे भी आगे बढ़े, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम को कुरान करीम हिदायत की सर्टिफिकेट देते हुए कहता है पैगंबर के सहाबा वो हैं जिनका काम है तौरात पर ईमान रखना, इंजील पर ईमान रखना, कुरान पर ईमान रखना, फिर खत्म नबुव्वत के सदके क़यामत को मानना। फरमाया वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका, कुरान मानते हैं, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, पिछली किताबें मानते हैं, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, इसके बाद नया नबी नहीं मानते बल्कि क़यामत मानते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, हिदायत पे तो यही है, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कामयाब ये हैं। थोड़ा इससे आगे बढ़े, हजरत इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में इस्तदलाल किया है। कुरान करीम कहता है रसूल करीम मौजूद हैं, चंद लोग आते हैं, हमने ईमान लाना है तो कैसे लाएं? हुज़ूर पाक ने फरमाया ईमान लाना है कमा आमना अबू बकरिन, कमा आमना उमरु, कमा आमना उस्मानु, कमा आमना अलीयुन। फरमाया जैसे मेरा अबू बकर, मेरा उमर, मेरा उस्मान, मेरा अली ईमान लाया है तुम्हें ऐसे ईमान लाना पड़ेगा। तो कुरान करीम बताता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनु कमा आमन अन्नास, जैसे मोहम्मद करीम के सहाबा ईमान लाए हैं यूं ईमान
लाओ, लेकिन सामने वाले मुमिनीन नहीं थे, बेईमानीन थे, मुमिनीन नहीं थे, काफिरीन थे, मुमिनीन नहीं थे, मुशरिकीन थे, मुमिनीन नहीं थे, मुनाफिकीन थे। उनके दिलों में पैगंबर के सहाबा का बुग़्ज़ उबल रहा था, इनके सीनों में पैगंबर के सहाबा की नफरत उबल रही थी। वो कहने लगे अनुमिनु कमा आमन सुफहा, फरमाया हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ ईमान लाए हैं। झावरियां सरगोदा के दोस्तों, रब्बे करीम फरमा सकते थे इन्नकुम काज़िबून, तुम झूठ बोलते हो। अल्लाह फरमा सकते थे कद कज़बतुम, तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह ने दुश्मन सहाबा को उनकी जबान में जवाब देते हुए फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून, मेरे सहाबा इज्जत वाले, बेवकूफ कहने वाले खुद बेवकूफ। कुरान करीम पैगंबर के सहाबा की इज्जत बताते हुए, पैगंबर के सहाबा की ईमान पे बात करते हुए मैं आगे चलता हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। ए लोगों, कलमा पढ़ के ईमान लाते हो तो याद रखना मोहम्मद करीम के सहाबा जैसा ईमान लाओगे तो ईमान मोतबर होगा। ए लोग, कुरान करीम पैगंबर की जमात सहाबा कराम का जिक्र इससे भी बढ़ के अगले अल्फाज में यूं करता है। कुरान कहीं सहाबा को उलाइकुमुर राशिदून कह के इन्हें हिदायत याफ्ता कहता है, उलाइकुमुल मुमिनून हक्का कह के हकीकी मुमिन कहता है, उलाइकुमुस सादिकून कह के अल्लाह ताला इन्हें सच्चा कहता है, उलाइकुमुल फाइजून कह के इन्हें कामयाब कहता है, उलाइकुमुस सिद्दीकून कह के इनके सदाकत पर मोहर लगाता है। कहीं अल्लाह ताला इन्हें उलाइकहुम खैरुल बरिया कह के दुनिया की बेहतरीन मखलूक करार देता है। अगर इससे भी आगे आइए, पैगंबर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को कुरान करीम ने इससे बढ़ के एजाज दिया है। आप कहेंगे क्या मतलब? कुरान करीम कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। कहे लोगों, हर बंदा, हर फोर्स, हर मुल्क, हर कबीला, हर इलाका, हर लोग अपनी आर्मी रखते हैं, अपनी फोर्स रखते हैं, अपने इदारे रखते हैं, अपनी फौज रखते हैं। वो उस फौज के बलबूते पे दुनिया की किसी ताकत से टक्कर ले सकते हैं। फरमाया मैंने जिसको अपनी फौज करार दिया है उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, वो मोहम्मद के सहाबा अल्लाह की फौज है। और याद रखना ये फौज हमेशा कामयाब हुआ करती है। कुरान करीम पैगंबर के सहाबा की अजमत बताता है। थोड़ा इससे भी आगे आइए। मैंने कहा पैगंबर के याराने का नाम सहाबा है, पैगंबर के घराने का नाम अहले बैत है। तो कुरान करीम अहले बैत की अजमत भी अपने अल्फाज में यूं बयान करता है। पैगंबर करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम पर कुरान करीम सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब आयत नंबर 33 में रब्बे करीम ने अहले बैत की फजीलत बताई है। कुरान करीम की आयत उतरी है पैगंबर करीम को तसल्ली देते हुए। रब फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाहा काना लतीफन कबीरा। रब ने ऐलान किया इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह ने इरादा कर लिया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, तुमसे अल्लाह ताला पलीती को ले जाएगा। अहलल बैत, तुम पैगंबर के घर वाले हो, वयुताहिरकुम तत्हीरा, और तुमको अल्लाह पाक करेगा जैसे पाक करने का हक है। ये आयत उतरती है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं अहले बैत से मुराद सिर्फ 5 लोग हैं। हुज़ूर पाक हैं, हजरत फातिमा है, हजरत अली है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है रज़ियल्लाहु अन्हुम। मैंने कहा ये बात आधी है, अहले सुन्नत के दरवाजे पे आ, मसला पूरा मिलेगा। ये आयत कब उतरी, क्यों उतरी, कहाँ उतरी, किस लिए उतरी, इसका बैकग्राउंड देख, इसका शान नुज़ूल देख, इसके मुआमलात देख, तो उतरने का सबब, उतरने का रीजन,
उतरने की वजह तुझे वाज़ेह कर देगी। आयत कब उतरी है, पैगंबर की तमाम हदीस उठाइए, इस बात पे मुत्तफिक है। कुरान करीम की तमाम तफसीरें उठाइए, इस बात पे मुत्तफिक है। ये घर हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, पैगंबर की हरम, पैगंबर की बिस्तर की इज्जत, पैगंबर की बीवी, पैगंबर की नमूज, मुसलमान मुमिनीन की अम्मा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन के घर में उतरी है। जब ये आयत पैगंबर की बीवियों के लिए पैगंबर के घर में उतरी, हुजूर पाक की बीवियां अहले बैत बन चुकी, तो हुजूर पाक ने चाहा मैं इस अहले बैत को बीवियों से बढ़ा के अपने खानदान में भी ये फजीलत पहुंचा दूं। हदीस पाक में है, फदा अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन, अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को बुलाया, अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसाइही, उन पे चादर को लगाया, फकाला अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फतुताहिरहुम ततहीरा, मौला ये भी अहले बैत हैं, इनको भी पाक कर दे। मैंने कहा सुन, हम वो नहीं है कुरान मान के हुजूर का फरमान छोड़ दें, हम पैगंबर के औलाद को अहले बैत नहीं मानते भाई, हम हदीस छोड़ दें, हम पैगंबर के दामाद को अहले बैत नहीं मानते, नाना बाबा हम वो नहीं है, हम कुरान भी मानते हैं, नबी की बीवियां अहले बैत है, हुजूर का फरमान भी मानते हैं, हुजूर की औलाद और दामाद ही अहले बैत। हमने दोनों को माना, दोनों को तस्लीम किया। और याद रखें, कुरान करीम ने पैगंबर की बीवी को अहले बैत कहा है। कोई कहे ना कैसे, आप पेन निकालना जेब से, कहना इधर दो लफ्ज लिखो, एक लफ्ज अहल, एक लफ्ज बैत, दोनों का माना अलग अलग लिखो। मैं पूछता हूं, मुझे बताएं, अहले सरगोदा क्या माना है? सरगोदा वाले, अहले तारीख, तारीख वाले, अहले किताब, किताब वाले, अहले इल्म, इल्म वाले, अहले नजर, अकल वाले। तो बैत घर को कहते हैं, अहल वालों को कहते हैं, अहले बैत घर वाले। और सुनो, कवारा कहे अहले बैत माना और है, शादीशुदा कहे अहले बैत माना और है। जब ये आयत उतरी, हुजूर पाक कवारे थे या शादीशुदा थे? ये आयत उतरी है सन 9 हिजरी में, जब पैगंबर की सारी शादियां हो चुकी हैं, औलादें हो चुकी हैं, औलादों की औलादें हो चुकी हैं। तो जब शादीशुदा कहे मेरे साथ घर वाले हैं, अहले बैत, क्या कहोगे? बहन साथ है? क्या कहोगे? मां साथ है? अहले बैत शादीशुदा आदमी पर पहली मुराद बीवी है, फिर बाद में सारे भी है। तो जब हुजूर पे अहले बैत की आयत उतरी, यहां माना बीवी क्यों नहीं है, इधर माने में पैगंबर अलैहिस्सलाम की अहले बैत में बीवियां क्यों नहीं मानते? मैंने कहा पैगंबर की बीवियां अहले बैत, पैगंबर की औलाद अहले बैत, औलाद की औलाद अहले बैत। कुरान भी मानो, फरमान भी मानो। हजरत खदीजा पैगंबर की बीवी, पैगंबर की अहले बैत, हजरत सौदा पैगंबर की बीवी, पैगंबर की अहले बैत, हजरत आयशा पैगंबर की बीवी, पैगंबर की अहले बैत, हजरत हफ्सा पैगंबर की बीवी, पैगंबर की अहले बैत, हजरत जुवैरिया पैगंबर की बीवी, पैगंबर की अहले बैत, हजरत उम्मे सलमा पैगंबर की बीवी, पैगंबर की अहले बैत, हजरत सफिया पैगंबर की बीवी, पैगंबर की अहले बैत, हजरत मैमूना पैगंबर की बीवी, पैगंबर की अहले बैत, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश पैगंबर की बीवी, पैगंबर की अहले बैत, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा पैगंबर की बीवी, पैगंबर की अहले बैत। पैगंबर की बीवियों को अल्लाह का कुरान अहले बैत कहता है। और इसी आयत की अगली आयत, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। अल्लाह अगला लफ्ज फरमाते हैं, ए नबी की बीवियों, तुम्हारे घर में कुरान भी है, फरमान भी है, इन्हें याद करना शुरू कर दो। और ये आयत का उसलूब शुरू होता है तो अल्लाह फरमाते हैं, या निसा अन्नबी,
ऐ पैगंबर की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम्हारी तरह इस धरती पर कोई औरत नहीं है झावरियां के गयूरों, जैसे अल्लाह का कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह जैसा अल्लाह कोई नहीं। यहां भी लफ्ज अहद है। जब पैगंबर की बीवी की असमत बयान करने की बारी आए, अल्लाह का कुरान कहता है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद, उधर भी कुल हु अल्लाहु अहद, इधर भी लस्तुन्ना का अहद। जैसे अल्लाह जैसा कायनात में अल्लाह नहीं है, नबी की बीवी जैसी कायनात में किसी की बीवी नहीं। रुतबा कुरान की शक्ल में देखें तो अहले बैत का मुकम्मल मकाम नजर आता है। और मैं एक जुमला समझाते हुए कहता हूं, शायद कोई हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुकाबले में अम्मा आयशा की तरजीह की बात करे। सुनो, मैं बात पूरी खोल के कर दूं। मेरे नजदीक अम्मा आयशा की जूती की खाक भी मेरी आंख का सुरमा, अम्मा फातिमा की जूती की खाक भी हमारी आंख का सुरमा। लेकिन एक बात याद रखें, हजरत फातिमा पैगंबर की बेटी है, हजरत आयशा पैगंबर की बीवी है। और अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, और बेटियों की जन्नत माओं के कदमों तले होती है। मैं मानता हूं सैयदतुन निसाई आलिल जन्ना, इस कायनात में जितनी खवातीन है, इस कायनात में जितनी मुमिनात मुस्लिमात खवातीन है, उनकी सरदार जन्नत में अम्मा फातिमा ज़हरा है। लेकिन अम्मा फातिमा की जन्नत आयशा और खदीजा के कदमों में। जैसे हजरत हसन और हुसैन है, जनती नौजवानों के सरदार हैं या नहीं है? बोलते नहीं। आप यजीदी हैं, यजीदी हो या हुसैनी हो? बाबा हम हुसैनी हैं। जन्नतियों के नौजवानों के सरदार कौन? इमाम हसन और हुसैन। हर जुमे में खतीब हाथ में असा पकड़ के हदीस सुनाता है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। तो हसन हुसैन जन्नतियों के सरदार हैं नौजवानों के। लेकिन हसन हुसैन की अपनी जन्नत कहाँ है? हजरत फातिमा के कदमों तले। ये कोई हजरत हसन हुसैन की तौहीन तो नहीं है, ये तो हकीकत है, रियलिटी है, ओरिजिनलिटी है। इसे तस्लीम करना होगा। जब हजरत हसन हुसैन जनती नौजवानों के सरदार होने के बावजूद अपनी जन्नत अम्मा फातिमा के कदमों तले रखती हैं, ऐसे हजरत फातिमा का बड़ा रुतबा, बड़ा मर्तबा, बड़ा दर्जा, बड़ी हैसियत, बड़ी वैल्यू। लेकिन अम्मा फातिमा बेटी हैं, आयशा और खदीजा वालिदा हैं। बेटों की बेटियों की औलाद की जन्नत माओं के कदमों तले होती। हम मुकम्मल मानते, हम आधे नहीं मानते। मैंने बात चलाई थी, हम पैगंबर के सहाबा को भी ईमान का दर्जा देते हैं, नबी की अहले बैत को भी ईमान का दर्जा देते हैं। नबी के सहाबा का मुनकर हो तब भी बेईमान है, नबी की अहले बैत का मुनकर हो तब भी बेईमान। हमने ईमान के मेयार में दोनों को माना है। और सुने, इनमें नफरत नहीं है, मोहब्बत है। अहले बैत के फर्द में अली हैं, सहाबा में अबू बकर उमर उस्मान है। अगर मैं बात करूं तो बात पूरी। जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, बतलाते हैं, तो हम अलिफ से शुरू करते हैं, बाता सा या करके आखिरी या तक पहुंचते हैं। अलिफ बा ता सा जीम, जाते जाते आखिर में या है, जिसे ये कहते हो। अलिफ से ये हुरूफ तहज्जी है। जितना बोलो, जितना सुनो, जितना लिखो, ये इन अल्फाज में बंद है, इससे बाहर नहीं है। मैंने कहा अबू बकर अलिफ से शुरू होता है, अली या पे खत्म होता है। और अगर यहां भी मोहब्बत नजर ना आए, कोई अकल का अंधा हो, तो मैं कहता हूं इनके नामों के शुरू में गौर कर लो। हजरत अबू बकर का असल नाम है अब्दुल्ला, हजरत उमर, उस्मान, अली, इन चारों को देखो। अब्दुल्ला किस लफ्ज से शुरू होता है? बोलिए बोलिए। उमर किस से शुरू होता है? उस्मान किस से शुरू होता है? अली किस से शुरू होता है? रब ने दुनिया में मोहब्बत के जोड़े बनाए, कैसे जुदा कर पाओगे? कैसे इनमें नफरतें दिखला पाओगे? कैसे इनमें इख्तिलाफ दिखला पाओगे? याद रखना, पैगंबर के सहाबा को कुरान ने रुहमाउ बैनहुम कहा है। कोई दुनिया का कीड़ा इसे तोड़ नहीं सकता।
मेरे दोस्तों, इस बुनियाद पे हम कहते हैं इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा, गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। हम शौक से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।